नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो दोस्तों, अपन कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और आज हम आपके सामने कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि अर्थमेटिक्स में भी इसके यूज़ है और एडवांस में भी इसके बहुत ही अधिकतर यूज़ है। खासकर मेंसुरेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन को क्वेश्चंस पढ़ना है वहाँ पे, और क्वेश्चंस को अपन यूँ अगर कॉन्सेप्ट पता है या ट्रिक पता है तो क्वेश्चंस को अपन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपन क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इन चीज़ों का आना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो अगर हम बात करें, आज अपन देखने जाएंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में, और खासकर अपन देखेंगे किसी भी नंबर्स को 9 से किस तरीके से जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर को 11 से किस तरीके से जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपको ये चीज़ आना चाहिए। तो अपन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मैंने ले लिया जैसे रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए और रूट अंडर। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो पहला तो तरीका यह है कि सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज क्या बन जाएगा, ए दी पावर कितना 1/2, और यहां पर टर्म्स क्या है भाई, ए है। फिर इसको मल्टीप्लाई करें और बेस दोनों के सेम तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। फिर ये रूट हटेगा, फिर ये रूट हटेगा, फिर इसमें भी जुड़ना है, फिर ये रूट हटेगा। तो मैं इतनी चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, अपन चीजों पे चल रहे कि किस तरीके से एग्जाम में इसको क्या कर सकते हैं, अपन सोल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अपन को उस तरीके से करना ही नहीं है, इसलिए अपन उन चीजों को सीखकर कोई मतलब नहीं, है ना। अपन को तो मेन कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस तरीके से एग्जाम में अपन इसको बना सकते। तो आप देख रहे हैं यहां जो टर्म्स है वो क्या है भाई, ए है ना। तो जो टर्म्स चल रहा है वो लिख लीजिए, ए लिख लिया मैंने, है ना। ए चल रहा है तो अपन ए लिखेंगे, अगर 2 चलेगा तो 2 लिखेंगे, अगर 3 चल रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो जितने रूट है उतने 2 लिख लीजिए आप, है ना। जितने रूट है उतने 2 लिख लीजिए, लिख लिया, है ना। जितने रूट है उतने 2 लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है ना। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। आप जानते हैं यहां पर एक टर्म्स होगा और यहां पर एक टर्म्स होगा, है ना। एक न्यूमरेटर में होगा और एक डिनोमिनेटर में होगा। तो इसीलिए मैंने यहां इस तरीके से लिख लिया, एक न्यूमरेटर में भी आएगा और एक डिनोमिनेटर में। फिर आपको करना क्या है कि जितने रूट थे उतने 2 लिखे, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया, 16, है ना। ठीक है, और 16 में से एक घटा के लिख दीजिए कितना, 15। तो ये सोल्व होने के बाद जो आंसर आएगा यही आएगा, ए दी पावर 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। अपन को प्रोसेस वाइज सोल्व नहीं करना है। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं, जैसे टर्म्स है रूट अंडर 2, रूट अंडर 2, रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 और रूट अंडर। तो मैंने आपको बोला था जो टर्म्स चल रहा है उसको लिख लीजिए। टर्म्स किसका चल रहा है भाई, 2 का, 2 का लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला कि भाई रूट का मतलब 1/2 होता है, मतलब 1/2 का मतलब न्यूमरेटर यानी अंश में भी कुछ टर्म्स आएंगे और हर में भी कुछ टर्म्स आएंगे, इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से लिख लिया, यानी एक नंबर ऊपर आएगा, एक नंबर नीचे आएगा, जो भी नंबर आए। उसके बाद जितने रूट हैं उतने 2 लिख लीजिए, है ना। जितने रूट है उतने 2 लिख लीजिए। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 32 मैंने यहां पर लिख लिया। हमेशा एक घटाकर ऊपर में लिख दीजिए, 32 में से एक घटाया कितना, 31, यानी 2 की घात 31/32 क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिया रूट अंडर 3, 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 है ना। फिर मैंने एक रूट और ले लिया, रूट अंडर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो टर्म्स चल रहा है वो किसका चल रहा है, 3 का चल रहा है। तो मैंने 3 लिख लिया भाई, है ना। इस तरीके से लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऊपर में भी कोई टर्म्स आएगा और नीचे में भी कोई टर्म्स आएगा। ठीक है, जितने रूट है उतने 2 लिख लीजिए, लिख लिया 2 मैंने, है ना।
तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 64 यहां पर आ जाएगा, है ना। और 64 में से घटाए कितना आ गया, 63। ठीक है, तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बोला कोई भी टर्म चले, है ना, ऐसा नहीं कि 3 चल रहा तो 3 लिख लिया, है ना। मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या लिखना है, 2 ही लिखना है ना। तो √3, है ना, फिर √3, फिर √3, फिर √3, फिर √3, फिर √3, है ना। यानी टर्म्स किसका चल रहा है, 3 का चल रहा है, 3 लिख लिए, है ना। फिर मैंने यहां पर अपन जान रहे ऊपर में भी टर्म्स आएगा और नीचे भी टर्म्स आएंगे, तो जितने रूट है उतने 2 लिख लीजिए, है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना 64, 64 यहां लिख लिए, और 64 में से घटाए कितना आ गया, 63 आ गया, यानी 3⁻63 अपन क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहां पर टर्म्स 5 भी हो सकता है ना, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस बनाने के लिए पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके माइंड में ही सोल्व हो जाना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते हैं ना। ठीक है, तो हमेशा 2 ही लिखना है ना। आप कभी ये मत बोलना कि यहाँ पर 3 आ गया तो सर, यहाँ पर 4 आ गया तो सर, है ना। एग्जामिनर जो है वो सोच समझकर क्वेश्चन बनाता है, ऐसा नहीं कि आपको वो क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम कंज्यूम कराएगा, है ना। वो एक पर्टिकुलर बेस पर ही क्वेश्चंस को बनाता है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से वो टर्म्स नहीं बनाएंगे, जो पैटर्न आएगा इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, डॉट 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 इंफिनिटी, है ना। तो अगर ऐसा आता है, आप पिछले वाले टर्म्स में देखे थे कि ये जो टर्म्स है इंफिनिटी तक नहीं गया था, है ना। ये जो टर्म्स है, यहां वाले जो टर्म्स है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसे वाले टर्म्स का जो आंसर होता है वो ए ही होता है ना। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चंस बना इस तरीके से कुछ, √5, √5, √5, है ना, √5 और डॉट 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 इंफिनिटी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो यहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रहा √7, √7, √7, √7, है ना। ठीक है, डॉट 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 इंफिनिटी, तो ऐसे टर्म्स का जो आंसर होता है वो डायरेक्ट क्या होता है भाई, 7 होता है ना। तो अपन को यहां पे देखना कि अगर ये टर्म्स इंफिनिटी तक गई है, अनंत तक गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इंफिनिटी तक नहीं गई है ना, कुछ एनथ टर्म तक गया है, तो अब अपन किस तरीके से सोल्व करते हैं, 2 यहां लिख लेते, 2 यहां लिख लेते, 2 यहां लिख लेते, 2 यहां लिख लेते, है ना। वो चीजें कब लिख सकते थे आप, जब यहां पर इस तरीके से कुछ होता है ना, यहां पर ये चीज ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां से अपन क्या करते, डायरेक्ट 7 लिखते, है ना, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2 लिखते, है ना। फिर यहां पर आप जान दे कि 1/2 मतलब होता है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी कुछ टर्म्स आएगा, यहां पर भी कुछ टर्म्स आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से घटाए कितना, 15, इस तरीके से, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर ये इस तरीके से ना होकर किस तरीके से हो, इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होता है वो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं मैं दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिख दिया, √7, √7, √7, √7, डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, और यहां पर उन्होंने लिख दिया 343, ठीक है, 343 दी पावर y। तो आपसे बोलेगा कि भाई y की वैल्यू क्या कीजिए, निकालिए, है ना। y की जो वैल्यू है आप क्या करिए, निकालिए। तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई ये चीज क्या हो जाएगा, भाई 7 बन जाएगा, है ना। फिर क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक गया है, इसलिए ये टर्म्स क्या बन गया, 7 बन गया। अब मुझे बताइए 343 जो है वो किसका क्यूब है, 7 का ही क्यूब है। तो यहां पर मैंने क्यूब लिखा और ये क्या लिख लिया मैंने, y लिख लिया। कोई दिक्कत है ना, कोई परेशानी नहीं। वो बेसिकली क्या करता है, जो बेस यहां पर बनता है उसी बेस पर यहां पर टर्म्स को लिखता है। हो सकता है पावर 4 जाए, हो सकता है पावर 5 जाए, हो सकता है 6 भी चला जाए, हो सकता है 7 भी चला जाए, है ना। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन यहां पे बनाता है ना। तो अब आप जानते हैं यहां पर एक तरीके से पावर क्या है, 1 है, और आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहता है,
आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। 3 मल्टीप्लाई वाई कितना, 3y। अब दोनों के अगर बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाता है भाई, सेम हो जाते हैं, यानी घातें क्या हो जाती, बराबर हो जाती। 1 बराबर कितना, 3y। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना। तो इसलिए चीजें आपको आनी चाहिए, इस बेस पर वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं, है ना। ठीक है, हो सकता है वो इंफिनिटी भी ना दे, है ना। तो इंफिनिटी नहीं देगा तो मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से अपन करते हैं, है ना। तो आपको चीजें ये याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। किसी भी नंबर को अगर मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, किसी भी नंबर्स को अगर मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से अपन जल्दी कर सकते। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 44 मल्टीप्लाई 11। तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट यहां पर क्या है भाई, 4। जो पहला टर्म है उसको यहां पर लिख दीजिए, 4 लिख दिए भाई, कोई दिक्कत है ना। जो पहला टर्म हो लिख, क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर 44 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 4 जा कितना 4, 1 4 जा 4, है ना। कट्टम कुट्टी, कट्टम कुट्टी का मतलब आपको मैंने बताया था क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब एक तरीके से 1 4 कितना 4। आप देख रहे हैं यहां पर कोई टर्म्स चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे यूनिट डिजिट में, वो क्या बनेगा, वही टर्म्स बनेगा जो यहां पर है ना। अगर 6 होता तो 6 ही बनता, 7 होता तो 7 ही बनता। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या किया, पहला काम किया कि जो यूनिट डिजिट है वही मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 का 4। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 और 4 कितने हो गए भाई, 8, है ना। 4 और 4 कितने हो गए, 8। ठीक है, अब इसके साथ कोई कैरी है क्या, हमेशा एक ही डिजिट में लिखना। अगर हो सकता है कैरी आ जाता तो अपन क्या करते, कैरी लेके इसमें जोड़ देते, कैरी यहां पर है नहीं, है ना। तो अब क्या बचा है, केवल 4 बचा है। तो मैंने 484 क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, है ना। 44 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 484। फिर से समझते हैं, मैंने क्या लिखा, यूनिट डिजिट को लिख दिया 4 के 4, फिर इन दोनों को जोड़ा, 4 और 4 कितने होते हैं 8, है ना। 4 के आगे कोई टर्म्स नहीं है, कोई कैरी नहीं है, तो 4 का 4 ही लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना। 484 हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब एक दूसरा नंबर ले ले, जैसे मैंने लिया 55 मल्टीप्लाई 11। तो मैंने आपको क्या बोला था, यूनिट डिजिट वही लिख दिया, 5 का 5। 5 और 5 कितने होते हैं भाई, 10 होते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक ही डिजिट में लिखना है, यानी कि 10 लिख दिए, 10 नहीं लिखना है ना, एक ही डिजिट में लिखना। तो ये क्या हो गया भाई 0, है ना। तो कैरी कितना बचा अपने पास, यानी एक्स्ट्रा जो बचा वो कितना बचा, 1 बचा। और 5 के आगे वाले जो टर्म्स है, यानी क्या बचेगा भाई, कैरी 1 बचा है, तो एक यहां पर इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। यानी 5 के आगे कोई टर्म्स नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कैरी जो है वही जोड़ देंगे। 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, यानी 605 क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 11, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलिए एक नंबर और ले ले, जैसे मैंने ले लिया 89 और मल्टीप्लाई कितना 11। यहां पर लिख लिया मैंने 9, है ना। और 9 और 8 कितना 70, 9 8 कितना 17, है ना। तो 17 के कितना भाई 7, हाथ में कितना 1, यानी कैरी जो है वो 1 है। अब 8 में कितना जोड़ देंगे, कैरी को 1 में जोड़ देंगे, तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, यानी 979 क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 11 वाले टर्म्स में। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि 2 ही डिजिट आए, 3 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट आ जाए, 5 डिजिट आ जाए, अपन इसी तरीके से करेंगे। अब देखते हैं अपन 3 डिजिट एक ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 324 मल्टीप्लाई 11। चलिए पहला काम क्या, यूनिट डिजिट लिख लिया मैंने 4। अब इसमें जोड़िए 4 और 2 6, 2 और 3 कितना भाई 5, है ना। ठीक है, जब ये इससे जुड़ा फिर अगला नंबर इससे जुड़ेगा, 2 और 3 कितने हो गए भाई 5 हो गए। अब कोई कैरी तो है नहीं, तो 3 का 3 ही लिख देंगे, अगर कैरी रहता तो 3 में ऐड होके लिखा जाता, है ना। तो 3 5 6 4 क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने लिखा 3 6 5 मल्टीप्लाई कितना 11। ठीक से, फिर से यूनिट डिजिट कितना भाई 5, है ना। 6 और 5 कितने हो गए 11, है ना।
तो यहां पर कितना आएगा, केवल एक ही डिजिट आएगा यानी 1 लिख लिए, कैरी कितना 1। अब फिर ये नंबर जुड़ेगा, 6 और 3 कितने हो गए भाई 9, 9 और 1 यानी कितना 10, 10 का मतलब यहां कितना 0 यानी कैरी कितना है 1 है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4 यानी 4015 क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही टर्म्स बन रहा होगा, है ना। ठीक है, किस तरीके से अपन चैप्टर्स में यूज करेंगे अपन वहां पर देखेंगे, है ना। लेकिन अभी आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, 50-60 क्वेश्चन खुद से लिख के आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने नंबर ले लिया 4 डिजिट का 7893, मल्टीप्लीकेशन क्या 11, फिर से वही काम, यूनिट डिजिट लिख लिया मैंने 3, है ना। अब क्या करेंगे, इन नंबर को जोड़ेंगे, 9 और 3 कितना 12, 12 के 2 हाथ में कितना 1, ठीक है, 9 8 17 है ना, 9 8 17 और 1 18, 18 के 8 हाथ में कितना 1, ठीक है, फिर 8 7 15, 15 और 1 16 हाथ में कितना 1, है ना। अब 7 के साथ जुड़ेगा, है ना, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, यानी 8 6 8 2 3 क्या हो जाएगा 11 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस तरीके से टर्म्स को अपन क्या करते हैं सोल्व करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मैंने ले लिया 385946 मल्टीप्लाई कितना, है ना। नंबर कितना भी बड़ा हो अपन सोल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो अगर हम बात करें तो यूनिट डिजिट कितना है भाई 6 लिख लिया मैंने, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 के 0 हाथ में कितना 1, 9 4 13 और 1 14 के 4 हाथ में कितना 1, 9 5 14 और 1 कितना 15 हाथ में कितना 1, 8 और 5 कितना 13, है ना, और 1 कितना हो गया 14 हाथ में कितना 1, 8 3 11 और 1 कितना 12 हाथ में कितना 1, 3 और 1 कितने हो गए 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, तो 4245406 क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, है ना। ठीक है, जब आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 6 4 10 के 0 हाथ में कितना 1, 9 4 13 14 के 4 हाथ में 1, 9 5 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 8 5 13 14 के 4 हाथ में 1, 8 3 11 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको बार बार यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कुछ इस तरीके से रहा 324 मल्टीप्लाई कितना 22, तो आप जान रहे हैं ये एक तरह से क्या है भाई 11 का क्या है मल्टीपल, है ना। 11 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि भाई 22 बन जाए, है ना। 11 का कितने का मल्टीप्लाई करे कि 22 बन जाए, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको इस तरीके से टर्म्स में क्या करना है कि 324 में आप इस तरीके से लिख सकते हैं 22 को 2 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, फिर 11 वाला ट्रिक लगा दीजिए, है ना। तो 8 के 8 कितना भाई, है ना, या फिर आप पहले 11 का यूज कर लीजिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी इच्छा, है ना, किधर से आसानी होगी, है ना। ठीक है, तो 8 के 8, 8 4 12 के 2 हाथ में कितना 1, 6 4 10 और 1 कितना 11 हाथ में कितना 1, 6 और 1 कितने हो गए 7, यानी 7 1 2 8 क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इस वाले टर्म्स, है ना। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 3 2 1, है ना, और मल्टीप्लाई मान लीजिए 44 है। तो आप जान रहे हैं कि अगर मैं 44 को तोड़ू तो 11 चौक कितने होते हैं 44 होते हैं, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप पहले 11 का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि 11 का क्या टर्म्स हो। यहां पर मैं पहले 11 का लगा देता हूं, है ना। तो चलिए यूनिट डिजिट कितना भाई 1, 2 और 1 कितना 3, 3 2 कितना 5, 3 3 कितना 6, और कोई कैरी तो है नहीं तो 3 के साथ 3 ही आ जाएगा, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 पंचे 20 और 1 21 के 1 हाथ में 2, 4 छक 24 और 2 कितना 26 हाथ में कितना 2, ठीक है, 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए 14, यानी 146124 क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन टर्म्स कर सकते हैं, हो सकता है वो 5 गुना आ जाए, हो सकता है वो 6 गुना आ जाए, हो सकता है वो 7 गुना आ जाए। तो इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए कि 11 वाले टर्म्स को किस तरीके से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, एक बड़ा नंबर में करके दिखा देता हूं, फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़े। जैसे मैंने लिया 37
9 8, इस तरीके से ले लेते 1 3 1 2 है ना 1 5 2 3 मल्टीप्लाई कितना 33 ले। ठीक है, तो आप जानते हैं 33 वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है भाई, 11 और 3 का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। 11 3 कितना होता है, 33 होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले या तो 11 वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर लीजिए या फिर 3 वाले टर्म्स का यूज कर लीजिए, है ना। यानी पहले 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 23 तिया कितना 69, 15 तिया 45, है ना, 12 तिया 36 और 13 तिया कितना 39। इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अगर आपको 2 डिजिट का टेबल्स याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 23 तिया 69, है ना, फिर 2 डिजिट यानी 15 तिया 45 और 12 तिया कितना 36, 13 तिया कितना 39। ये नहीं कि 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, है ना, हाथ में 1, 3 एकम 3 कितना 4, 3 दूना 6, 3 एकम, जहां पे मिल जाए दो टर्म्स का को टेबल पता हो तो वहां पे जल्दी टर्म्स को लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। चलिए अब अपना क्या बचा भाई, 11 से मल्टीप्लीकेशन करना बचा हुआ है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये चलिए 9 का 9, 9 6 कितना 15, हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10 के 0 हाथ में कितना 1, 6 4 10 और 1 11 हाथ में कितना 1, 6 3 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 हाथ में कितना 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 हाथ में कितना 1, 3 और 1 कितना हो गया भाई 4, है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं 9 का 9, 9 6 15 के 5, 6 5 11 12 के 2, 5 4 9 10 के 0, 6 4 10 11, 6 3 9 10 के 0, 9 3 12 13, 9 3 12 13, 3 कितना 4। तो इतनी स्पीड में आप तब कर सकते हैं जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन आपको घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इस पे, तभी चीजें आपके माइंड में आएगी, है ना। मेन चीज है कि अभी आना जरूरी नहीं, अभी आ जाने से काम नहीं चलेगा। जब आप इस चीज का यूज, है ना, हर एक चैप्टर्स में करेंगे जहां पे मल्टीप्लीकेशन 11 वाला टर्म्स मिल जाए वहां पे इन चीजों को यूज करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब अपन सीख रहे हैं किसी भी नंबर्स को 9 से मल्टीप्लीकेशन करने, है ना, किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लीकेशन करने का किस तरीके से अपन जल्दी कर सकते हैं। या तो 9 आ जाए, या तो 999 आ जाए, है ना, या 999 आ जाए, है ना, ठीक है, या तो 4 टाइम्स 9 आ जाए, है ना, या तो 5 टाइम्स 9 आ जाए। तो किस तरीके से अपन जल्दी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ऐसे वाले टर्म्स को, है ना, देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 78 मल्टीप्लाई 99, है ना, जैसे मैंने एक नंबर लिया 78 मल्टीप्लाई 99। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इस वाले टर्म्स में -1 कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी टर्म्स हो, है ना, एक घटा दीजिए। तो 78 में से 1 को घटाया कितना है भाई 77, कोई दिक्कत, है ना। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई किसका करना 99 का, है ना। ठीक है, अगर मैंने एक घटाया तो ये कितना बना 77, तो 77 तो लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, 9 में 7 को घटाए कितना 2, 9 में 7 को घटाए कितना 2, तो 7 7 2 2 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिएगा, यही टर्म्स आ रहा होगा, है ना। ठीक है, ये चीज आना जरूरी है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, अब दूसरा एक ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 27 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले 1 घटाइए, तो 1 घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा 26, है ना। ये वाले टर्म्स में आपको एक क्या करना है, घटाना है। ये कितना बन गया 26। अब 9 में 2 गए कितना भाई 7, और 9 में 6 गए कितने बचे भाई 3। मैं इस तरीके से घटा रहा हूं, 99 में से मैंने 26 को घटा दिया, 9 में 6 गए 3, 9 में 2 गया कितना 7, है ना। तो 2673 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्म्स को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब 3 डिजिट का ले लेते हैं, 3 2 9 मल्टीप्लीकेशन 999, है ना। ठीक है, इस तरीके से मैंने टर्म्स को ले लिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 घटा देना है। जब 1 घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 328, कोई दिक्कत, है ना। ये क्या बन गया 328 बन गया, तो मैंने 328 लिख लिया। ठीक है, आप जान रहे हैं यहाँ पे 999 है, 9 में 3 गया कितना 6, 9 में 2 गया
7, 9 में 8 गया कितना 1, है ना। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही टर्म्स बन रहा होगा 3, 2, 8, 6, 7, 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से टर्म्स को कर सकते हैं, है ना। याद रखिएगा यहां पर जितने डिजिट है वहां पर इतने ही डिजिट होने चाहिए, है ना। अगर डिजिट कम है तो किस तरीके से अपन करेंगे, चीजों को समझेंगे। मान लीजिए इस तरीके से कुछ रहता है, 49 मल्टीप्लाई 999 रहता है ना। अब आप बोलते कि सर यहां तो 3 डिजिट में है पर यहां 2 डिजिट में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ना क्या, नहीं पड़ना, है ना। 0 यहां पर कितने भी लगा दीजिए उस नंबर पे कोई नहीं फर्क पड़ना, ये नंबर नहीं बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो 49 में से एक घटाए कितना है भाई 48, है ना। ठीक है, अगर मैंने इसको घटाया तो एक तरह से आप लिखिए 048, तो 9 में से 0 गया कितना बचा भाई 9, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, है ना। 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये चीज आना जरूरी है क्योंकि इन चीजों का यूज है, किस तरीके से यूज करेंगे अपन देखेंगे, है ना। ठीक है, केवल आपको प्रैक्टिस क्या करना है, 50 क्वेश्चन खुद से बनाना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर डाउट आए तो बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसे मैंने ले लिया 597 मल्टीप्लाई 999 ले लिया, ठीक है। तो मैंने घटा दिया 1 भाई, 1 में घटाएंगे 1 घटा दिया, तो 1 घटाया तो ये कितना बन गया 596 बन गया, 596 बन गया, लिख लिया मैंने, है ना। आप जान रहे 9 में इसे तो घटना है ना, 9 में 5 गया कितना भाई 4, 9 में 9 गया कितना 0 और 9 में 6 गया 3, है ना। तो आप एक चीज डाउट करेंगे कि भाई ये 9 वाले इससे तो नहीं घटेगा, कहीं यहाँ 3 तो नहीं आएगा। आप मुझे बताइए अगर मैंने कोई नंबर लिखा 324, क्या आप बोलते हैं 400, 4, 2, 3 ऐसे बोलते हैं क्या, है ना। नंबर किस तरीके से पढ़ते 324, है ना, ऐसे तो नहीं पढ़ते 423, ऐसे पढ़ते क्या, नहीं पढ़ते ना। अपन पढ़ते हैं क्या 324 पढ़ते। तो आपको याद रखना चाहिए पहले वाले नंबर से पहले घटाना, फिर यहां लिखना, फिर यहां लिखना, फिर यहां लिखना, है ना। नंबर इस तरीके से आप लिखते हैं क्या कभी 4, 2, 3 इस तरीके से तो कभी लिखते नहीं। अपन किस तरीके से लिखते हैं भाई, है ना, 324 बोला तो 3, 2, 4, है ना। तो आपको याद रखना भाई 9 में से 5 गया कितना 4, 9 में 9 गया कितना 0, 9 में 6 गया कितना, है ना 3, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 596403, क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने 798 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 9 ले लेते, 4 बार 9 ले लिया, कोई दिक्कत भाई, यहां 0 लगा दीजिए, ये भी 4 डिजिट में, ये भी 4 डिजिट, है ना। यहां पर आप कितने भी 0 लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले -1 ये घटाए तो कितना आ गया 797, है ना। ठीक है 797, ठीक है, तो यहां पर तो 0 रहेगा ही, है ना। ठीक है, तो 9 में से 0 को घटाए कितना है भाई 9, और 9 में से 7 गया कितना 2, और 9 में से 9 गया कितना 0, और 9 में से 7 गया कितना 2, ये क्या हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये इस तरीके से टर्म्स अपन सोल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये नहीं कि देख के डरना नहीं है अपन को, है ना। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए 389 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 9 आ गया, है ना। ये लास्ट में बता रहा हूं, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना, अगर डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए 5 आ गया वहां पे, तो 2 0 लगा दीजिए, है ना, 2 0 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो एक घटाना भाई, एक घटाए तो कितना हो गया 388 हो गया, और 00 यहां पर आ गया, तो मैंने लिख लिया 388, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो 9 में से 0 गया कितना भाई 9, 9 में से 0 गया कितना 9, है ना। 9 में से 3 गया कितना 6, और 9 में से 8 गया कितना 1, और 9 में से 8 गया कितना 1, है ना। जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में ही आ जाएगा कि भाई 9 से तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरीके से लिख लो, है ना। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी तब आती है, प्रैक्टिस इसलिए करना जरूरी है। यहाँ पर 3 डिजिट में आ गया और यहाँ पर 5 डिजिट में आ गया, तब, है ना, तब अपन को यहाँ पे 0 ख्याल नहीं रहता है, पर 0 का ख्याल रहना जरूरी है। इतने बड़े डिजिट वाले आपके नहीं आएंगे, 3 है ना और 2 पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके यूज होंगे, मैं इसका यूज करूंगा, वहां पर आपको मैं चीजों को नहीं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से यूज किया, वहां पर मैं डायरेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया है, इस पर आपको प्रैक्टिस करना है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है,
आग की तरह फैला दीजिए चैनल को।